क्या कोई सिर्फ 500 रुपया महीना में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपयों का वेल्थ बना सकता है? यानी एक रियलिस्टिक चीज बता रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आप ऐसा सस्टेन कर लिए तो पक्का बन जाएगा, थोड़ा टाइम देना हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर 500 रुपये को इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड्स में और SIP के थ्रू हर महीना में उसका 500 रुपये अगर डिडक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट शुरू करता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो 1 करोड़ कितनों दिनों में बन सकता है, कितने साल के बाद 1 करोड़ रुपया बन सकता है। अगर मान लीजिए कि जितना भी आपका सैलरी आ रहा है या फिर पैसा है आपके पास, तो 500 रुपये उसमें आपको कटवाना है, 500 रुपया आपका हर महीना में जाने देना है। उसके बाद देखते हैं कि करोड़ों रुपया कब क्रिएट होता है, कब वेल्थ बनता है। तो मान लीजिए कि 500 रुपया आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं हर महीना में, और जिस तरह से अभी रिटर्न दिया है 10-12 सालों का, स्मॉल कैप मिड कैप लगभग 20% प्लस रिटर्न दिया है। 10-12 साल का रिटर्न आप देखिएगा स्मॉल कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में, तो आपको 15-20% प्लस रिटर्न दिखेगा। 20-25% का भी रिटर्न दिया है। तो अगर आप 500 रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपका एज भी 20 साल हो रहा है या फिर आप बच्चों के लिए अगर कर रहे हैं तो 20 साल का भी अगर आपका बच्चा आता है, 500 रुपया भी अगर आप उसके नाम से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो अगले 40 साल बाद आपका पैसा टोटल जमा होगा मात्र 2,40,000 रुपया। 500 हर महीना में, साल का 6,000 रुपया। लेकिन जो 15% का ही रिटर्न हम ले रहे हैं, जो कि 20-22-25% का रिटर्न मिला है, तो 15% का रिटर्न के अनुसार से 40 सालों में 1,12,00,000 रुपया बनता है। यानी कि रिटर्न 1,12,00,000 बन रहा है। टोटल वैल्यू जो आपका पैसा भी इन्वेस्टेड है सब मिला के 1,15,00,000 रुपया बनता है। आप बोलिएगा कि 40 साल तक कौन रुक सकता है? तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फंड्स होते हैं, ऐसे ऐसे स्कीम भी होते हैं जो 20 सालों के लिए होते हैं। खास करके आप देखे होंगे LIC वगैरह में, तो 20 के जगह आपको 40 साल करना होगा वेट। आखिर आपका पैसा भी तो बढ़ रहा है। अगर लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करते हैं, बने रहते हैं, तो जरूर आपका करोड़ों रुपया बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 500 रुपया ही इन्वेस्ट कीजिएगा, हो सकता है कभी कभी 1,000-2,000 रुपया भी डाल दीजिएगा, हो सकता है आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो रिटर्न आगे पीछे होता है। 15% की जगह हम 10-12% दे सकता है, 20-25% का भी रिटर्न मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। पिछले 10-12-15 साल में तो रिटर्न अच्छा खासा दिया है, लेकिन अगले सालों में अगर मान ले 10-12 साल नहीं दे अच्छा रिटर्न, उसके अगले साल 10-12 साल में देगा। तो इस तरह से लॉन्ग टाइम तक रहिएगा तो अच्छा खासा रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो लंबे समय तक अगर बने रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। 500 रुपया में ही करोड़ों रुपया भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ अगर आप मेंटेन करते हैं तो। और लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट तो शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, लंबे समय तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। जो भी 10-12-20-25% जो मिले, लेकिन एक्सपेक्ट 12-15% किया जाता है अगर आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड हैं और एक अच्छे फंड्स में हैं। तो ऐसे जैसे तैसे फंड्स में रहिएगा तो अच्छा खासा रिटर्न भी नहीं मिलेगा। एक बढ़िया फंड में अपना पैसा को डाल रहे हैं, समय समय पर उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा, बहुत अच्छा रिटर्न दिखेगा। क्योंकि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत रिस्की होता है। तो इस तरह से अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में 500 रुपया भी महीना इन्वेस्ट करते हैं अगले 40 सालों तक, तो आपके पास 1 करोड़ रुपया हो सकता है। बस समय पर थोड़ा बहुत और इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा कभी कभी, तो और अच्छा रिटर्न बनेगा ही बनेगा। तो 10-12-15% 20% जो भी रिटर्न दे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।